नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे और आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं राहु के नक्षत्र परिवर्तन पर, क्योंकि समय समय पर राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र आम नहीं, खास नक्षत्र है और यह नक्षत्र पूर्ण तौर से मीन राशि के अंतर्गत आ जाता है और वर्तमान समय में राहु 19 सितंबर से लेकर के 17 मार्च तक 2025 तक इसी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव अपने जीवन में दिखाई देगा, क्योंकि छाया ग्रह होने के बावजूद भी राहु की स्थिति में बदलाव का असर किसी भी जातक की राशि के अनुसार जीवन में उथल पुथल जरूर मचाता है और राहु 18 महीने बाद अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, ये आप सभी को पता है। और राशि के साथ साथ राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। आज बात करेंगे मेष राशि के बारे में कि मेष राशि वालों को इस नक्षत्र परिवर्तन का क्या परिणाम राहु महाराज देंगे। तो जिनकी भी चंद्र राशि मेष बनती है या जन्म राशि कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिनका लगन 1 नंबर से शुरू होता हो, आज की वह इस भविष्यवाणी को अवश्य सुने, क्योंकि राहु इस समय में यानी 19 सितंबर से लेकर के 17 मार्च तक आपके जीवन को बिल्कुल ही बदलेंगे। पीछे के समय में यदि देखा जाए तो मेष राशि वालों के 12वें भाव में राहु महाराज बैठे हैं। तो बैठे तो अभी भी यही हैं, लेकिन केवल इन्होंने नक्षत्र अपना चेंज किया है और नक्षत्र चेंज होते ही सब कुछ बदल जाता है। ग्रह दोष, कई तरह की चीजें जीवन में बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे आज मेष राशि के बारे में। तो मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा। मेरे ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंद पूर्वक होंगे। दोस्तों, राहु के सामने बिल्कुल ऑपोजिट केतु महाराज बैठे होते हैं, लेकिन आज मैं राहु की विशेष बात करने जा रहा हूं कि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में राहु मेष राशि वालों को क्या परिणाम देने वाले हैं। यदि हम 16 सितंबर से पहले 19 सितंबर से पहले देखें तो जितने भी मेष राशि वाले थे उनके जीवन में बहुत कष्ट, बहुत तनाव, दुनिया भर के खर्चे, हॉस्पिटल के चक्कर या धोखाधड़ी, ये चीजें आम हो चुकी थी, क्योंकि 12वां भाव होता है लॉस का। लॉस वाले स्थान में जब राहु महाराज अपनी गति से चल रहे हैं तो इस प्रकार के परिणाम व्यक्ति को दे रहे थे मेष राशि वालों को। कई लोग तो ये मान के चले कि जो 12वां भाव होता है लॉस के साथ साथ व्यय भी इसको कहते हैं हम, यहाँ पर बिना मतलब के खर्चे, बिना मतलब के झंझट व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो चुके थे। लेकिन अब जैसे ही 19 सितंबर आई है, निकल चुकी है, अब 17 मार्च तक यह पूर्ण तरीके से इसी भाव में 12वें भाव में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में बहुत जबरदस्त हो चुके हैं। तो क्या रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आपके खर्चे हो रहे थे वह आपको ये मान के चले कंट्रोल में आएंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपके कोई हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे थे, दवाइयां चल रही थी, मेडिसिन चल रही थी, तो वहां से आपका बचाव होगा। आपको कोई घबराहट, बेचैनी या किसी बात का भय था, वह दूर होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जब राहु 12वें भाव में होते हैं मीन राशि में उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, इनकी पंचम दृष्टि आपके जन्म कुंडली या गोचर कुंडली के हिसाब से कह सकते हैं चौथे भाव में पड़ेगी। तो चंद्र कुंडली में जब राहु की 12वें भाव में बैठ करके चौथे भाव में दृष्टि पड़ती है, अपनी पंचम दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे तो आपके प्रॉपर्टी का कोई काम अटका था उसको जरूर बनाएंगे। आप कोई वाहन लेने के इच्छुक हैं, वह आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। यदि आपके कोई मकान का काम अधूरा रह गया है या कोई रजिस्ट्री का काम अधूरा रह चुका है तो वह आपका काम होगा। इसके अलावा आप कोई वाहन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इस समय लाभान्वित करने राहु महाराज आए हैं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में। अब यहाँ से इनकी अगली दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में। छठा भाव होता है शत्रुओं का, रोग और ऋण का।
जब इस भाव में इनकी दृष्टि जाएगी उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में, यह आपके ये मान के चलें कि यदि अभी तक आपकी विदेश जाने में कोई रुकावट आ रही है या विदेश के कामों में आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो उन कामों में आप बहुत परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ेंगे। आपके शत्रु कमजोर पड़ेंगे। यदि आपको कोई कष्ट था, कोई रोग हो रहा था या कोई परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न हो रही थी, शत्रु आपके जीवन में आ रहे थे, तो वह सब दूर होते हुए नजर आएंगे आपको। अब इसके बाद जब 7वें के बाद 9वीं दृष्टि इनकी पड़ती है तो अष्टम भाव में पड़ती है, जिसको हम आयु, मृत्यु, गुप्त धन और ससुराल का कहते हैं। पीछे ससुराल में भी आपका बिगाड़ हुआ होगा या ससुराल के किसी व्यक्ति के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, विवाद हुआ होगा, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ रहे होंगे, तो उन चीजों से आप निकलने की इस समय आपको ताकत मिलेगी, क्योंकि उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में राहु आपको कई चीजों से निकालेंगे। देखो, कोई ग्रह होता है कष्ट भी स्वयं देता है जब किसी नक्षत्र में हो, और उस कष्ट से भी वही ग्रह निकालता है, यह मैं कहना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। 17 मार्च 2025 तक जितना हो सके नीले रंग से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि नीला रंग राहु का आता है। इसमें जब नीला रंग व्यक्ति प्रयोग करता है तो राहु की नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए नीले रंग की बजाय यदि आप पीला रंग यूज करें ज्यादा से ज्यादा मेष राशि वाले, तो आपको बहुत ही लाभ होगा। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं यहीं विराम देता हूँ। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।